मुंबई स्थित षणमुखानंद हॉल का पर्दा उठा और शुरू हुई एक संगीतमय शाम। पिछले 20-22 बरस से ये संस्था लगातार लोगों की मदद कर रही है। टाटा में अपने हीरे का हार का वो हीरा निकालकर टाटा हॉस्पिटल बना दिया और उसी समर्पण की श्रृंखला को हमारे सुरेश भाई और उनकी पूरी टीम ने जागृत रखा है। इस संगीतमय शाम का उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन नहीं था, इस शाम को रंगीन बनाने के पीछे का मकसद बड़ा था। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, कई बार हम आम जिंदगी में थैंक यू नहीं बोल पाते हैं उन लोगों को जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। सो आई थिंक दिस इज the opportunity, all the oncologists here, the leading doctors from different parts of India, thank you so much for all of you too. दरअसल मुंबई स्थित विश्वास नाम की संस्था ने इस शाम का आयोजन किया था, जिसमें संगीत के साथ डॉक्टर्स का सम्मान करना था। उन डॉक्टर्स का जो कैंसर पीड़ित की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, समाज में बड़ा योगदान देते हैं। डॉक्टर भगवान है, जैसे उन्होंने बोला कि हमने भगवान को नहीं देखा है, तो हम डॉक्टर को देखते हैं तो लगता है हम भगवान को देख लिया। जो दिन रात सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक जो लोग सपोर्ट करते हैं कैंसर पीड़ितों को, इतना ऑपरेशन केमोथेरेपी इतना थक जाते हैं, फिर भी ड्यूटी देते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, इलाज करते हैं। माने ये भगवान के दूसरे रूप हैं बस। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको बुलाकर हम सम्मान करें। खास करके वो डॉक्टर्स थे यहाँ पे जो अपनी तरफ से अपना समय देते हैं फ्री इलाज करने के लिए, और ऐसे डॉक्टर्स थे जो एक होता है ट्रीटमेंट करना, एक होता है अपना ही खून देना। तो उन्होंने अपना प्लाज्मा दिया है ट्रीटमेंट के लिए 400 लोगों के लिए। तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो सिर्फ अपना जो उन्होंने पढ़ाई की है वो नहीं, एज अ ह्यूमन कंट्रीब्यूशन भी किया है और तरह से। बात जब कैंसर से लड़ने की हो तो अभिनेत्री महिमा चौधरी का होना भी लाजमी है, जिन्होंने कैंसर को हराया और उस जानलेवा बीमारी से आज़ाद हैं। महिमा चौधरी का इस मंच पर सम्मान किया गया और उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जो मरीजों के लिए खून और प्लेटलेट्स देते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों को सपोर्ट देना, एक इंस्पिरेशन बनना। अगर किसी को थोड़ी सी भी हिम्मत मिल जाए आपसे और ये सोच के कि मैं अकेली नहीं हूँ और लोग भी इस जंग से गुज़र चुके हैं, तो एक हिम्मत मिलती है। तो यस, आई थिंक आप अपनी कहानी जब लोगों से शेयर करते हैं तो और लोगों को सपोर्ट मिलता है। हम कैंसर केयर के लिए कैंसर पेशेंट्स को जो उनके ट्रीटमेंट के दौरान प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जब उनको केमोथेरेपी दिया जाता है तो प्लेटलेट्स उनमें कम हो जाता है, तो वो प्लेटलेट डोनेशन का कार्य हम करते हैं। ब्लड डोनेशन तो कॉलेज लाइफ से कर रहे हैं, पर प्लेटलेट डोनेशन पिछले 16 साल से महीने में 2 बार, हर 15 दिन से साल में 24 बार, और अब तक 402 बार हम प्लेटलेट डोनेशन कर चुके हैं। और सभी से आह्वान करते हैं कि सभी इस कार्य से जुड़े। भले हम डॉक्टर ना भी हो, लेकिन अपने प्लेटलेट्स के द्वारा भी कैंसर के मरीज को हम इलाज उनका करा सकते हैं, उनको ठीक करा सकते हैं। जैसे जैसे शाम ढली वैसे वैसे आयोजकों से लेकर गायकों का उत्साह बढ़ा। एक तरफ मोदी के डुप्लीकेट आकर्षण का केंद्र थे, तो दूसरी तरफ कार्यक्रम के संयोजक सुरेश अग्रवाल खुद ही जनता के बीच उतर पड़े। ऐसे में महिमा चौधरी भी अपने आप को नहीं रोक पाई और माइक पकड़कर अपना सुपरहिट गाना गाने लगी। तेरी महबूबा। ये लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए प्रोग्राम है, साथ में म्यूजिक रख देते हैं। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैंसर बीमारी है, किंतु आजकल ठीक होती है। तो कैंसर को हम लोग जितना सपोर्ट करेंगे पीड़ित को, तो उनका हौसला बढ़ता है। अब महिमा जी भी आई हैं, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। उनके आने से कैंसर पीड़ितों में एक अच्छा मैसेज जाता है कि जब महिमा जी ठीक हो सकती है तो हम क्यों ठीक नहीं हो सकते। तो इससे अगर हम किसी कैंसर पेशेंट्स को आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं तो उनका कम से मोरल सपोर्ट उनको जरूर करना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, उसमें हौसला आए, उसमें कैंसर से फाइट करने की हिम्मत आए। तो मैं सब लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि सब कैंसर पीड़ितों से जाकर मिले, उनका हौसला बढ़ाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। विश्वास संस्था पिछले 24 सालों से कैंसर पीड़ितों की मदद कर रही है। मुंबई के बाहर से आने वाले परेशान हाल पीड़ितों को रहने के लिए जगह मुहैया कराती है। कि मैंने बहुत सारे समाज सेवा करने वाले लोग देखे, लेकिन समाज सेवा करते समय अपने घर के दरवाजे भी पराये लोगों के लिए खुला रखने वाला कोई आदमी होगा तो उनका नाम है सुरेश जी अग्रवाल। और वो भी कैंसर जैसे बीमारियों को उनके
रिलेटिव्स के लोगों के लिए इतना सारा काम, और जब उन्होंने उनके आयु की 60 बरस पूरे किए तो उन्होंने मेरे को आकर ये बताया कि इसके आगे मैं धंधा बिंदा सब बंद किया है, मेरा उर्वरित जीवन ये समाज सेवा के लिए मैं लगाऊंगा और इसी काम के लिए लगाऊंगा। जब किसी को भी मतलब सबसे पहले तो प्रार्थना है कि किसी को कैंसर डिटेक्ट हो ना, लेकिन जब होता है तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट लड़ाई होती है और बहुत लंबी लड़ाई होती है। और एनजीओ जो है विश्वास अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल बहुत अच्छे से काम करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो दूसरे शहर से आते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है बहुत लंबा होता है एंड कुछ दिनों में, 15 दिन में, 20 दिन में फिर दवाई की ज़रूरत पड़ती है, फिर दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही उनको अभी 24 इयर्स हो गए ये काम करते हुए, मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इसी तरह से उनको पूरा सोसाइटी का सपोर्ट मिलता रहे। जब कोई बाहर से, आसाम से, इतने दूर से, बंगाल से कोई कैंसर पीड़ित आता है और हमारी सेवा लेते हैं, हमारे घर में ठहरते हैं 6 महीना और ठीक होकर जाते हैं, उसमें तो बहुत ही खुशी मिलती है। जब 6 महीना रुक कर जब ठीक होकर जाते हैं, वो खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कैंसर हो ही नहीं। कैंसर तो पहली बात तो कैंसर होना ही नहीं चाहिए। अगर जब बेड लग गया, कैंसर हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करते हैं कि उनकी जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता हम करेंगे। मैं सेंटर पे जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ। जब मैं उनसे मिलती हूँ तो उनको ऐसा लगता है मेरे कोई फैमिली वाले ही हैं, और वो लोग ठीक होके जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और वो मेरे से जुड़े हुए रहते हैं। वो जब भी जाते हैं वापस मेरे को फ़ोन करते रहते हैं कि हम लोग मैम ठीक हो गए, हमारा बर्थडे है। अपना बर्थडे पे भी मेरे को याद करते हैं। सर को बोल देना, सर तो बिज़ी रहते हैं ना, सर को मैं फ़ोन नहीं करूँगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अपने घर में मरीजों को रखने से शुरुआत करने के बाद सुरेश अग्रवाल ने एक संस्था बनाई और नाम दिया विश्वास। ये संस्था अब कैंसर से पीड़ित 40 बच्चों का इलाज भी करवा रही है। हिंदुजा हॉस्पिटल के साथ मिलकर हमने प्लानिंग किया है। तो हमने जैसे 25 लाख हिंदुजा हॉस्पिटल को डोनेशन दिया है, उसमें हिंदुजा हॉस्पिटल भी अच्छा खासा अमाउंट देगी साथ में, तो एक कैंसर फंड बनेगा। तो उससे जो बच्चों की केमोथेरेपी है, इसमें सर्जरी इंक्लूडिंग नहीं है, जो बच्चों की केमोथेरेपी लगती है कैंसर की, उस फंड से वो हम लोग 40 बच्चों का इलाज कराएंगे। वो इलाज हिंदुजा हॉस्पिटल में होगा। तो हिंदुजा हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है उनका हमको बहुत सहयोग मिलता है। सब डॉक्टर फ्री में सेवा देते हैं, बहुत अच्छी से सेवा करते हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो हमको बहुत खुशी होती है। मैं फ्री रहती हूँ तो मैं इनके साथ रहती हूँ, और उनके पास जाके बच्चों के साथ उनको खाना खिलाना, उनको सर्वेंट रहता है उसको बताती हूँ इन लोगों को ये दो, उनको जो ज़रूरत होती है वो देती हूँ। उनके साथ गेम खेलती हूँ, बच्चे होते तो उनके साथ गेम खेलती हूँ, उनको पढ़ने के लिए बोलती हूँ कि तुम पढ़ो, और जो उनके साथ आते हैं उनको सपोर्ट देती हूँ कि तुम लोग हिम्मत रखो, कैंसर ठीक होता है, और ठीक होकर बच्चे जाते भी हैं। देश में लगातार कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में विश्वास जैसी संस्थाओं की ज़रूरत है। विश्वास जैसी संस्थाओं का बहुत स्पेशली कोई नहीं सोचता कि मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आने वाली है, और जब आती है तो खास करके जो कमा रहा है अगर उसके ऊपर आती है तो और भी परेशानी होती है। और फ़िलहाल पिछले लास्ट 2-3 इयर्स में मैंने देखा है कि और शहरों में भी कैंसर सेंटर्स खुल गए हैं, तो थोड़ा सा आसान हो गया है, थोड़ी भीड़ कम हो गई है। जो यहाँ आती है उनको अपने शहर में ही थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, बट ऑब्वियसली फाइनेंशियल एड की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है, जो लंबा वो पड़ता है, तो बहुत ज़रूरत है ऐसी संस्थाओं की, और खास करके मिस्टर अग्रवाल जैसे लोगों की। विश्वास जैसी जो संस्थाएं हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और ऐसी संस्थाएं रेयर नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, और विश्वास के लिए सैल्यूट है। मैं कहूँगा जो भी काम मिस्टर अग्रवाल कर रहे हैं, और अभी उनको इस बात के लिए काफ़ी हद तक सराहना मिलती भी है, पर मेरा ख्याल है जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, बहुत सारे लोगों को हम भी अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं करते हैं, और हम जानते हैं कि सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। तो उसी वजह से अभी देश से हर कोने में आने वाले लोग, उनको मुंबई आना ऐसा ज़रूरी नहीं है, या दिल्ली जाना, या बड़े शहरों में। तो चूँकि दुर्भाग्यवश ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सरकार का प्रयास ये है कि हर किसी को अपने जहाँ भी, जो भी जगह से देश के किसी भी कोने में है, वहीं पर उसका इलाज मिल सके, जो सस्ता भी हो और विश्व स्तरीय भी हो, और वो मेरा ख्याल है अब हो रहा है। देखो, परोपकार की बात सभी करते हैं, लेकिन परोपकार का कार्य यदा कदा कोई ही कर पाता है। ये कोई विरला ही जानता है कि क्या सुख इसमें मिलता है। रहीम की एक कविता है कि तरोवर फल नहीं खात,
और सरोवर पिए नहीं पान, कह रहीम पर हित काज, संपत्ति संचयी सुजान। तो सुजान लोग जो है वो अपनी संपत्ति का संचय इसीलिए करते हैं कि परहित के कार्य में उसका उपयोग कर सके। जैसे वृक्ष न खुद फल खाता है, न सरोवर अपने जल का पान खुद नहीं करता, वो तो दूसरों के लिए है। तो ये भाव अगर हम समझ ले तो इस कार्य से और अधिक से अधिक हम जुड़ सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी ने कहा है, और इसी को हम सभी इसका अनुमोदन करें और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम सब जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी से जंग लड़ना आसान नहीं है, पर मुसीबत की इस घड़ी में कोई सहारा बने तो क्या बात है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।